शैतानी जजीरा और कुरान की गवाही, ख्वाहिश नफ्स का बत और तहजीब जदीद का अखलाकी जनाजा। ऐ अहले होश, जरा आंखें खोलो और कान खोल कर सुनो। ख्वाहिश नफ्स कोई मामूली लुग़ज़िश नहीं, ये वो खूनी बत है जिसे इंसान खुद तराशता है, खुद सजाता है और फिर अपनी अक्ल, गैरत और ईमान को उसके कदमों में ज़ब्ह कर देता है। जब नफ्स माबूद न बन जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो हैवान बनता है, बल्कि उससे भी बदतर शैतान का अमली नमूना बन जाता है। कुरान मजीद ने उस फितना को सदियों पहले बेनकाब कर दिया था, मगर अफसोस आज की नाम नहाद मुहज़्ज़ब दुनिया ने इसी फितना को तरक्की, आज़ादी और रोशन ख्याली का नाम देकर गले लगा लिया है। आज मैं दौरान तलावत सूरह फुरकान की आयात 43 और 44 पर पहुंचा और गौर व फिक्र किया तो ये तहजीब जदीद की मुना पर एक जोरदार तमांचा महसूस हुआ और उस पर ज़बरदस्त गवाही अल्लाह के मौजिज़ कलाम ने दो जमलों मैं पूरी बात ही समझा दी। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहा हवाहु अफ़अंत तकूनु अलैहि वकीलन। तर्जुमा, क्या आपने उस शख्स की हालत पर गौर किया है जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है? क्या आप ऐसे शख्स को हिदायत पर लाने की जिम्मेदारी ले सकते हो? अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। तर्जुमा, क्या तुम ख्याल करते हो इनमें से अक्सर लोग सुनते हैं और समझते हैं, ये तो महज चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी बदतर। ये सवाल किसी फर्द से नहीं, पूरी मगरबी तहजीब से है, उसके ऐवानों से है, उसके दानशूरों, अरबपतियों और हुक्मरानों से है। और फिर देखो, एपिस्टीन के जजीरे ने वो सब कुछ अयां कर दिया जिसे तहजीब के खुशनुमा गिलाफ में बरसों छुपाया गया था। वो जजीरा कोई हादसा नहीं था, वो इस तहजीब का असल चेहरा था। वहां न कोई अखलाक था, न कोई कानून, न कोई इंसानियत, वहां सिर्फ नफ्स था, हैवानियत थी और शैतानी रक्स था। इंसानी जिस्मों में लपटे हुए दरंदे जिनके दिल मुर्दा और ज़मीर दफन हो चुके थे। अल्लाह ताली ने ऐसे लोगों को चौपायों से भी बदतर करार दिया है। और सुन लो, ये कोई मुबालगा नहीं, ये फैसला रबानी है। चौपाए अपने महसिन को पहचानते हैं, फ़ायदा और नुकसान की तमीज़ रखते हैं, मगर ये तहजीब जदीद के पुजारी, ये वो बदबख्त हैं जो ना एहसान समझते हैं, ना हद पहचानते हैं, ना हलाल व हराम की तमीज़ रखते हैं। उनके कान हैं मगर हक सुनने के लिए नहीं, आंखें हैं मगर अबरत देखने के लिए नहीं, दिल है मगर खौफ खुदा से खाली। ये कुरान का फैसला है, और कुरान जब फैसला सुनाता है तो तारीख उसकी गवाही देती है। आज सवाल ये नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है, असल सवाल ये है कि दुनिया किसकी बंदगी कर रही है। अगर माबूद अल्लाह नहीं, अगर कानून वही नहीं, अगर रहनुमा आक़िल सलीम नहीं, तो फिर अंजाम वही होता है जो एपिस्टीन के जजीरे पर नजर आया। अखलाक की लाश, तहजीब का जनाजा और इंसानियत की तजलील। अरब के मुशरिकीन और दीगर शर्किया मज़ाहिब में कभी डायरेक्ट शैतान की इबादत नहीं हुई है, अब अमेरिका में शैतान का मुजस्मा बनाकर शैतान की इबादत की जाती है। ऐ अहले ईमान, ये वक्त खामोशी का नहीं, ये वक्त हक की गवाही का है। ये वक्त नफ्स के बद को पाश पाश करने का है। ये वक्त इस झूठी तहजीब के खिलाफ एलानी बगावत का है जो इंसान को आज़ादी के नाम पर हैवान बना रही है। नजात सिर्फ एक है, ख्वाहिश को माबूद बनाने के बजाय उसे अल्लाह के हुक्म के ताबा कर दो, वरना याद रखो, नफ्स का बद कभी वफा नहीं करता। वो हमेशा अपने पुजारियों को रसवाई, ज़लत और तबाही के सिवा कुछ नहीं देता।